कक्षा 7 गणित अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल में प्रश्नावली 9.2 का 13वां सवाल ले रहे हैं कि एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है, पथ माने रास्ता, तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। ठीक है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको ऐसे हल करना पड़ेगा कि ये जो पहले दिखा रहे हैं कि एक फूलों की क्यारी है और उसका व्यास, तो ऐसा मान लीजिए एक ऐसी फूलों की क्यारी है और ये व्यास जो है 66 मीटर है। कितना? 66 मीटर इसका व्यास है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसके चारों ओर 4 मीटर का चौड़ा पथ है, मतलब इसके बाद यहां से 4 मीटर का ऐसा पथ माने रास्ता बनाया गया है, ऐसा गोल गोल। अब चूंकि ये वृत्त है तो फूलों की क्यारी, तो ये रास्ता भी कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो ऐसा रास्ता दिख रहा है, ये वाला, ये कितना है? 4 मीटर है। ये यहां से यहां तक की दूरी, ये नीचे चौड़ाई जो है 4 मीटर है। अब ये कह रहे हैं कि पथ का क्षेत्रफल, पथ माने ये वाला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि ये जो दिया है, पहले इसमें जो दिया क्या है? फूलों की क्यारी का व्यास जो दिया है, व्यास बोलते हैं डी, डायमीटर। व्यास दिया है 66 मीटर, तो हम लिख लेते हैं 66 मीटर। तो इससे त्रिज्या निकाल लीजिए पहले इसकी, मतलब क्यारी की एग्जैक्ट त्रिज्या क्या है। त्रिज्या मान लेते हैं आर, तो ये त्रिज्या हो जाएगी 66/2 अर्थात 33 मीटर, यानी 33 मीटर की त्रिज्या हो गई। चलो ठीक है, अब एक काम करें कि जब ये चूंकि पथ है और वो यहां से लेके यहां तक तो 33, ये कितना आगे निकला है? 33। तो ये जो रास्ता है ये 4 मीटर इधर भी जुड़ेगा तो 4 मीटर इधर भी तो जुड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ के, यानी कि यहां से यहां तक को हम मान लेते हैं कैपिटल आर, यानी पथ की त्रिज्या मान लेते हैं, क्यारी प्लस पथ की त्रिज्या, क्यारी प्लस पथ, ठीक है, कि त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये 33 तो पहले यहां पर थी और 4 मीटर और इधर जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 33 4 37 मीटर। ये यहां से यहां तक की त्रिज्या हो गई। अब क्या करना है? हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लें और इस छोटे वाले का भी क्षेत्रफल निकाल लें और बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा दें। क्या करेंगे कि बड़े पथ का क्षेत्रफल, ये करें, बड़े क्या बोलना चाहिए इसको? बड़े वृत्त का, बड़े वृत्त, ऐसा कह, चूंकि ये बड़ा वृत्त हो गया, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई और कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे मतलब ये वाला, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई और स्मॉल आर, क्योंकि इसमें तो छोटा आर लगाया था हम लोगों ने। तो अब क्या करना है? ये रिंग का चाहिए, ये इसका चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे? इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को क्षेत्रफल को घटा दें। बात समझ रहे हैं? इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लें, यानी जिसका 37 वाला है, और इस छोटे वाले को निकाल के घटा दें, तो क्या होगा? ये भीतर भीतर घट जाएगा, तो इतना बचा जो रिंग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम लिखेंगे पथ का शेष पथ का क्षेत्रफल, शेष पथ का क्षेत्रफल। शेष पथ का क्षेत्रफल कैसे होगा? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दीजिए। कैसे लिखेंगे? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो ये कितना था? पाई कैपिटल आर स्क्वायर
और इधर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, मान अभी रख देते हैं क्योंकि कैपिटल आर का मान यहीं पर पहले इसका, तो यहां पर पहले तो हम क्या करते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये समझ में आई। और इसको अगर हम खोल दें तो ये बन जाता है पाई कैपिटल आर प्लस आर और कैपिटल आर माइनस आर। ये सूत्र लगा दिया। सूत्र कौन सा लगा है, यहां पर लिख लीजिए, सूत्र लगा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सूत्र का हमने इस्तेमाल कर दिया तो ये निकला है। अब यहां पर मान रख दें, क्या करेंगे, मान रख दें, तो पाई की जगह हम लिख लेते हैं 3.14। ठीक है, ये तो बोल दिए थे, पाई का मान 3.14। कैपिटल आर की जगह कितना क्या करना है, कैपिटल आर का मान ये निकला था और स्मॉल आर का मान ये निकला था, तो इसकी जगह ये लिख दीजिए 37 धन 33 और 37 ऋण 33। आप यहां से भी रख के मान निकाल लीजिए, जैसी आपकी सुविधा हो, चाहे आप बाद में रख दीजिए, एक ही बात है, काम तो उतना ही करना है आपको। तो 3.14 गुणे 37 और इसको जोड़ दिए 7 3 10 और 3 3 6 1 7 और इसमें से ये घट गया तो बच गया 4। अब इन तीनों का गुणा कहीं किनारे करके रख के गुणा कर दीजिए तो कितना निकल आएगा, अलग से निकाल लीजिए बड़े आसानी से। तो आ जाता है ये 879.2 और चूंकि मीटर में है तो ये वर्ग मीटर बन जाता है। इतना पथ का क्षेत्रफल हो जाता है। ये ज्ञात करना था। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 13।